हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। आज हम लोग पैरेलल केस लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पैरेलल केस देखे थे, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल देखे थे। आज हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट्स, मतलब किस पॉइंट्स पे ये जो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे कंडीशन दिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा? जैसे इस एक्स एक्सिस का स्लोप हम लोग जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप निकालने के लिए -1/0 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का स्लोप को जब हम गुना करेंगे तो -1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप अगर 0 है तो इसका स्लोप -1/0 यानी कि इन्फिनिटी होगा। मतलब यहाँ जो अगर टेंजेंट है ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? बराबर होना चाहिए। इसका स्लोप का मतलब डिवाइड एक्स, उस पॉइंट पे मान लो पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं x1 और y1, तो उस पॉइंट का मतलब x1 y1 हो गया, तो ये इसका जो स्लोप है इसके बराबर होना चाहिए, तो ये वाला इसके बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ इधर उल्टा कर दिए तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया? 1/∞। तो इधर उल्टा करेंगे तो dx/dy हो जाएगा, क्योंकि पहले से dy/dx था, तो dx/dy उस पॉइंट पे आ जाएगा। और 1/∞, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 0। इसका मतलब जब पैरेलल कंडीशन में क्या होना चाहिए? dx/dy उस पॉइंट पे किसके बराबर कर देंगे हम लोग? 0 का। जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो क्या करेंगे? dx/dy उस पॉइंट पे किसके बराबर कर देंगे? 0 के। ठीक है, ये कंडीशन हमें लगाना, मतलब क्वेश्चन से हमें dx/dy को सॉल्व करके लेके आना पड़ेगा। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता तो डिवाइड x उस पॉइंट पे 0 होता, लेकिन टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस रहने से dx/dy उस पॉइंट पे किसके बराबर होगा? 0 का। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से ये आता है। ठीक है, अब हमें dx/dy निकालना पड़ेगा, तो इसके मतलब dx/dy का मतलब क्या होता है बोलो भाई? कि हमें x का डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में। क्या करना है? x का डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। dx/dy का मतलब क्या करना है? x का डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर dy/dx होता तो y का डिफरेंशिएट करते x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को। क्या सिंस कितना दिया है? x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस y का पावर 2 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितना हो गया? 1 दिया है ना क्वेश्चन में। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट हम मान सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में? y। तो बताओ 1/4 तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा। ठीक है, कौन सा 1/4? ये वाला 1/4 बाहर निकला, 2x। हाँ, 2x लिखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y। मतलब dy इस बार नीचे जाएगा तो dx ऊपर में रहेगा और dy नीचे आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, आगे बढ़ो। 1/25 और y² का सिर्फ 2y होगा इस बार, और कांस्टेंट टर्म 1 है, उसका क्या होगा? डिफरेंशिएट 0 होगा। ठीक है, यहाँ dx/dy क्यों है कोई बोलो? इसको हटा दे रहे हैं। इसमें कंडीशन याद हो गया ना कि टेंजेंट अगर पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो dx/dy उस पॉइंट पे 0 के बराबर कर देंगे। तो पॉइंट तो कुछ मानना होगा क्या? हाँ जी, उस कर्व के को पॉइंट भी मानना होगा ना। लेट द पॉइंट भी x1, y1 लेट का मानना होगा ना, तब ना ये जो पॉइंट है कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस कर्व में ये वाला पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट उस कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसको बाद में यूज कर लेंगे। तो देख लो, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 2 ने 4 कट गया। हमें यहां से क्या निकालना है? dx/dy। क्या निकालना है? dx/dy। तो सबसे पहले इसको उस पार ले जाएंगे, प्लस में उधर जाके क्या हो गया? -2, और यहाँ पे 2 है, इधर 25 है, और ऊपर में क्या है? y है। अब इसको उस पार ले जाएंगे तो इनटू में क्या हो जाएगा बताओ? ये जो नीचे में है ये ऊपर चल जाएगा डिवाइडेड बाय, और ऊपर में x था तो वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ 2 और 2 गुना करने से कितना हो गया 4 बट्टा कितना है नीचे में 25 और ऊपर में है y और नीचे में है x। ये dx बाई dy निकला। लेकिन dx बाई dy किस पॉइंट पे निकालना है x1 y1, dx बाई dy किस पॉइंट पे निकालना है बोलो x1 कोमा y1। मतलब ये वाला x के जगह बैठा देंगे और ये वाला y के जगह पे, मतलब x के जगह x1 बैठा देंगे तो -4 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, x के जगह कितना बैठा देंगे x1 और y के जगह पे y1, है ना यार। लिखो इतना दूर। हो गया, डिवाइड उस पॉइंट पे उतना निकला -4 बटा 25 y1 बाई x1। क्लियर है? उधर वाला 2 है ना? हाँ 2 है। उधर वाला 2 है। ये जो नीचे में 2 था ना ये ऊपर चल गया और ऊपर में x था वो नीचे आ गया। तो डिवाइड उस पॉइंट पे, इसी को 0 के बराबर करेंगे। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे सिंस इलिप्स तो इस तरह से बनेगा, ये इलिप्स का इक्वेशन है ना, इस तरह से गोल करके बनेगा, इस तरह से अंडा टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप का बनेगा अंडा टाइप का। यहाँ इधर दिया है 2 और इधर दिया है 5, ऐसे 2 कैसे आया क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 5 कैसे आया 25 का वर्गमूल होता है 5, इसीलिए से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? इतना दूर क्लियर? तो इस फोटो को डिलीट मार दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला देख लो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, सिंस लिखोगे जो टेंजेंट है पैरेलल टू कौन सा एक्सिस करे y एक्सिस, और टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या होता है कि dx बाई dy उस पॉइंट पे, पॉइंट को क्या माने हैं x1 और y1, इसको किसके बराबर करना होगा 0। तो dx बाई dy उस पॉइंट पे हम लोग निकालें कि नहीं वाला, अरे dx बाई dy उस पॉइंट पे इतना निकालें कि नहीं, तो इसके जगह पे हम लोग इतना बैठा सकते हैं। ठीक है बैठाइए, उससे आप कह रहा y1 का वैल्यू 0 आएगा। क्या आएगा y1 का वैल्यू 0, तो y1 का वैल्यू 0 आएगा तो x1 2 निकलेगा क्योंकि स्क्वायर में है, x1 का 2 वैल्यू निकलेगा, y1 के जगह 0 रहेगा लेकिन x1 का 2 वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा 2 वैल्यू निकलेगा। क्लियर है? उसका 0 के बाद हो गया मैथ। वहां से डिवाइडेस उस पॉइंट पे 0 है तो डिवाइडेस का वैल्यू कितना है देख लो, उतना बैठा देता है। ठीक है, देखो dx बाई dy उस पॉइंट पे वैल्यू इतना है कि नहीं, तो इसके जगह पे इतना बैठा सकते हैं, बैठा देते हैं। तो -4 बटा कितना है बोलो 25, 4 बटा 25 और ऊपर में क्या है y1 और नीचे में क्या है x1 इक्वल टू 0। तो ये नीचे का सब उसके साथ गुना होके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी गुना करोगे तो क्या होगा 0। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा है -4 भी उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो एक y1 बराबर कितना निकला खाली 0 और 4 कहाँ, y1 के जगह पे क्या हो गया 0, क्यों? क्योंकि -4 गुना में था, उधर जाके क्या होगा भाग, और 0 बटा कुछ भी करेंगे तो क्या होगा 0। इसीलिए y1 का वैल्यू कितना आया हमारा 0, y1 का वैल्यू कितना आया 0। ठीक है, y1 का वैल्यू कितना आया 0 आया। ठीक है, इतना दूर कोई दिक्कत? अब ये जो पॉइंट है इस कर्व में है कि नहीं, तो एक लाइन लिखना होगा सिंस जो पॉइंट है
पी ब्रैकेट में x1 कॉमा y1 इज ऑन द कर्व, इज ऑन द कर्व। कौन सा कर्व में है? ये वाला कर्व में। कर्व का इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इस कर्व में है, ये पॉइंट इस कर्व में है, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इस कर्व में है, मतलब ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x के जगह कितना बैठा देंगे x1 और y के जगह कितना बैठा देंगे y1। लिख लो वहां तक। बोले कोई दिक्कत? अरे देखो इस कर्व में ये पॉइंट सब है x1 y1, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x के जगह पे कितना बैठा देंगे x1 और y के जगह पे y1, तो कर्व तो क्या बनेगा अभी देख लो, x1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 का स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 बनेगा कि नहीं बताओ? ऐसा ये पॉइंट को बैठा देगा यहाँ पे। मान लो पॉइंट अल्फा बीटा होता, मान लो पॉइंट अल्फा बीटा होता तो x के जगह अल्फा y के जगह बीटा बैठाते हैं। सपोज द पॉइंट इज x2 y2, so we have to substitute in place of x x2 and in the place of y y2. Suppose we have taken the point x3 y3, so we have to substitute in place of x x3 and in place of y y3। क्लियर है? मतलब अगर आप पॉइंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो इधर थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या है y1 का वैल्यू कितना निकालें देख लो 0, तो क्या हम y1 के जगह पे मुन्ना 0 बैठा सकता है? 0 निकाले है ना। यहाँ देखो y1 का वैल्यू 0 ही आएगा, लेकिन x1 का वैल्यू 2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि x1 के पावर में कितना है 2 है, तो x1 के पावर में अगर 2 है तो 2 वैल्यू निकलता है, 3 है तो 3 वैल्यू, 4 है तो 4 वैल्यू, 5 है तो 5 वैल्यू। क्लियर है? अरे अमित सर है ना, ये वाला कैसे करके लिखे और क्यों लिखे? क्योंकि बोलो रे चुपचाप हो जा रहा। नेक्स्ट मनोज, ये वाला कैसे लिखे? सर उसमें x1 और y1 के लिए सेटिस्फाई करवा दिए, वेरी गुड। तो x1 और y1 सेटिस्फाई करवा दिए, तो x के जगह हम x1 लिखे, इसीलिए यहाँ x1 का स्क्वायर हुआ, नीचे में 4 था तो 4 लिखे, बीच में प्लस था तो प्लस दिए। और y1 को सेटिस्फाई करना है y के जगह पे, y के जगह पे y1 बैठा दिए, पावर में 2 था 2 बैठा दिए, नीचे में 25 था 25 बैठा दिए, राइट साइड में 1 था 1 बैठा दिया। नेक्स्ट यहाँ बोलो ये चीज कैसे करके लिखे? क्योंकि सर हम जो है ना सर वो जो पॉइंट है उस कर्व में है, इसका मतलब कर्व को जरूर सेटिस्फाई करेगा। जैसे किसी के बॉडी में टी शर्ट है, इसका मतलब वो जो टी शर्ट है उसको ऊपर फिट करना होगा, उसके ऊपर सेट हो जा रहा है, इसीलिए ये पॉइंट भी उसके ऊपर सेट हो जाएगा। उसके ऊपर सेट होने का मतलब x के जगह x1 और y के जगह y1। सपोज द पॉइंट x2 y2 होता तो यहाँ क्या चेंज करते हैं, x2 का स्क्वायर बाई 4 प्लस y2 का स्क्वायर बाई 25, ऐसा होता ना। नेक्स्ट इधर से बोलो, अगर पॉइंट को अल्फा बीटा होता तो यहाँ क्या चेंज होता है, अल्फा का स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा का स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। नेक्स्ट बोलो, अगर पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 होता तो क्या चेंज करते हैं, तो x के जगह पर अल्फा 1 बैठाते हैं, y के जगह पे बीटा 1 बैठाते हैं। नेक्स्ट मनोज बोलो, अगर पॉइंट हमारा राम श्याम होता, अगर पॉइंट हमारा राम श्याम होता तो क्या लिखते हैं, राम का स्क्वायर बाई 4 प्लस श्याम का स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। नेक्स्ट छोटू मोटू होता तो यहाँ क्या चेंज होता है, छोटू का स्क्वायर बाई 4 प्लस मोटू का स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 का। क्लियर है एकदम? तो आप छोटू मोटू नहीं था, यहाँ x1 y1 था, इसीलिए सर x के जगह x1 बैठाए, y के जगह y1 बैठाए। बोलिए क्लियर एकदम? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब ये वाला वैल्यू को यहाँ बैठा सकते हैं, अब बैठा के x1 तो निकालना होगा ना, हमें पॉइंट्स से मतलब है, पॉइंट्स निकालने का मतलब x1 और y1 का वैल्यू को निकालना। और कभी कभार y1 का वैल्यू यहाँ पे एक ही तो है देखो 0, लेकिन x1 का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। मतलब y1 के जगह पे हमेशा 0 ही बैठाएंगे, x1 चेंज होते रहेगा, ठीक है। अरे एकदम क्लियर। इसको थोड़ा देर डिलीट मार दें, इसको थोड़ा देर डिलीट मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, चलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू y1 बराबर 0 इन इक्वेशन, या फ्रॉम 1 से लेके चल जाएंगे। कहां से? फ्रॉम 1 से। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 से। कहां से? फ्रॉम 1 से। लिखो फ्रॉम 1 से। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से। तो 1 इक्वेशन कहां है? ये वाला है। तो यहाँ क्या है? x1 का स्क्वायर बाई 4 है। क्या है? x1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 के जगह पे कितना बैठा देंगे?
जीरो। जीरो। तो यहाँ जैसे आप जीरो बैठा दिए, जीरो का स्क्वायर कितना होगा? जीरो। और जीरो को 25 से भाग दोगे तो कितना होगा? जीरो। मतलब ये वाला टर्म पूरा तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन राइट साइड में हमारे पास वन है तो वन तो लिखना होगा। देखिए राइट साइड में आपके पास वन था तो वन लिखना होगा, क्योंकि आप y1 के जगह ना बैठा दिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे y1 बराबर जीरो, ताकि समझ में आ जाएगा। y1 के जगह पे जीरो बैठा देगा। अब ये 4 का गुना इसके साथ क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इधर x1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। तो इसीलिए x1 बराबर क्या आ गया? रूट अंडर 4। और रूट अंडर 4 बोले तो क्या हो गया? प्लस माइनस 2। मतलब सिर्फ x1 का दो वैल्यू निकला, एगो +2 और एगो -2। x1 का दो वैल्यू निकला, एगो +2 और एगो -2। ठीक है। मान लो यहाँ 4 के जगह 9 होता तो यहाँ क्या लिखते? +-3। मान लो यहाँ 4 के जगह 16 होता तो +-4 लिखते। 25 होता तो +-5। 36 होगा तो +-6। 49 होगा तो +-7। 64 होगा तो +-8। 121 होगा तो +-11 लिखेंगे। ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर में है ये वाला। ये रूट कहाँ से है बताओ कोई? यहाँ। सर इसको हाँ, ये जो 2 है ये वर्गमूल बन गया, और 4 का +-2 होता, मतलब x1 का हमारा दो वैल्यू निकला, जी सर। एगो +2 और एगो -2। लेकिन y1 का वैल्यू वही है, जीरो। तो पॉइंट्स हमारा क्या होगा? सोचो थोड़ा। इसीलिए पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे? इसीलिए पॉइंट्स हमें पॉइंट्स में निकालना था रे। तो पॉइंट्स क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पॉइंट्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो पहला वैल्यू पहले लिखा जाता है x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू। तो पहले लिखा जाता है किसका? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 2 आया कि नहीं? हाँ सर। +-2। तो क्या होगा? x का वैल्यू +-2 दोनों लिख देंगे, कोमा y का वैल्यू कितना? 0। पहले x का वैल्यू फिर y का, पहले x का फिर y का, पहले x का फिर y का, पहले x का फिर हाँ, पॉइंट्स में सबसे पहले x का वैल्यू, पहले x वाला, पहले x वाला, बाद में y वाला, बाद में y वाला। ठीक। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? x वाला। तो x का जो वैल्यू सब है कितना निकला था? +-2। और y का वैल्यू कितना निकला था? 0। तो y के प्लस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, और x के प्लस पे +-2। तो यही हमारा क्या निकलेगा? पॉइंट्स निकलेगा। +-2 और 0, यही पॉइंट्स निकलेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट्स हमारा क्या निकला? एगो 2 और 0, और एगो दूसरा वाला बोलो -2 और 0, यही दोनों आंसर हो जाएगा। मतलब यही वो पॉइंट्स हैं। ठीक है। यही पॉइंट्स हैं कर्व में, जो कि अगर जिस पे टेंजेंट करेंगे वो पैरेलल टू y एक्सिस का होगा। ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट्स है कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या मतलब? ये पॉइंट सब अगर यहाँ बैठा के देखेंगे तो 1 आना चाहिए, तो सही है हमारा। तो बैठा के देते हैं। देखिए x के जगह कितना बैठा देंगे? 2। तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे x के जगह। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4/4 कितना हो गया? 1। और y के जगह पे कितना? 0। तो 0 बटा कुछ भी कर देंगे तो क्या होगा? 0। तो 1 + 0 कितना आ गया? 1। तो राइट साइड में 1 है कि नहीं? 1। सही है। इसका मतलब हम लोग जो पॉइंट्स निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। क्या निकाले हैं? बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है। इसका मतलब इसी को देख के वो समझ में आ गया कि करना क्या चाहता है। मान लो यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 25 होता, तो आंसर तो कितना आता? +-3 और 0। यहाँ पे 16 और 25 होता तो आंसर कितना आता? +-4 0। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 36 होता तो आंसर कितना आता? +-5 और 0। यहाँ 36 और 49 होता तो +-6 0। 49 और इधर 64 होता तो +-7 0। समझ में आ गया ना? 49 और 64 बोले तो यहाँ पे 49 का 7 होगा ना। इधर वाला लिखा जाता, पहले वाला तो इधर वाला हल्के में लगा। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? एक एक लाइन, कोई दिक्कत? ठीक। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। लिखो 9 16 करके। यहां पे लिख देंगे कितना? 9। और यहां पे लिख देंगे कितना? 16। सेम टू सेम।
हम्म।